जीएनएम फर्स्ट ईयर कन्फर्म आने वाले 10 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में हिट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 5 मिनट के अंदर में 10 ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं तो जो जीएनएम फर्स्ट ईयर के एग्जाम में किसी ना किसी रूप से पूछा जाता है। इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर हलचल आता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। तो हमारे 1 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कोशिका और उसकी संरचना समझाइए। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है जो जीवन की आधारभूत इकाई कहलाती है। यह सभी जीवित प्राणियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है। इस कोशिका के मुख्य भाग कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, नाभिक। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्तक। उत्तक के प्रकार और कार्य। उत्तक एक जैसी कार्य करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। एक जैसे कार्य करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। ठीक है। उत्तक के मुख्य प्रकार, एपिथीलियम, संयोजी उत्तक, मांसपेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ठीक है। एपिथीलियम उत्तक उसे कहते हैं शरीर की सतह को ढकता है। संयोजी उत्तक हड्डी, रक्त, लिंगामेट आदि। मांसपेशी उत्तक गति में सहायता। तंत्रिका उत्तक जानकारी का आदान प्रदान, न्यूरॉन। 3 नंबर क्वेश्चन है, पाचन तंत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पाचन तंत्र। जितना बताता हूँ उतना को आप याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र वह प्रणाली है जो भोजन को पचाकर शरीर के लिए उपयोगी बनाता है। पाचन तंत्र वह प्रणाली है जो भोजन को पचाकर शरीर के लिए उपयोगी बनाती है। यह मुंह से खाते हैं, जैसे मुख से ग्लिसनी में जाते हैं, ग्लिसनी से अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से गुद्दा में। पाचन की क्रिया भोजन को टूटने की प्रक्रिया जिसमें एंजाइम मदद करता है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र यह प्रणाली ऑक्सीजन को शरीर में ले जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। मुख्य अंग श्वसन तंत्र के मुख्य अंग, नाक हो गया, ग्लिसनी हो गया, कंठ नली हो गया, फेफड़े, ब्रोंकाई, काले, गैस विनिमय, गैस एक्सचेंज। डायग्राम आपको आगे बता दूंगा किस तरह से डायग्राम बनाना है। श्वसन तंत्र का डायग्राम भी याद रख लीजिएगा, उसके साथ ये परिभाषा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, रक्त परिसंचलन प्रक्रिया, ब्लड कैलकुलेशन। उत्तर, यह प्रक्रिया रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने और वापस लाने की प्रणाली है। प्रकार, पल्मोनरी सर्कुलेशन, हृदय से फेफड़े और वापस। साइस्टेमिक कैलकुलेशन, हृदय से शरीर और वापस। डायग्राम आप बना लीजिएगा इसका रक्त परिसंचलन तंत्र का। ठीक है। और इतना लिखना पड़ता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की संरचना और कार्य को लिखे। हृदय एक मांसपेशी अंग है जो छाती के मध्य में स्थित होता है। ठीक है। हृदय फेफड़ा को बोला जाता है। हृदय एक मांसपेशी अंग है जो छाती के मध्य में स्थित होता है। संरचना, हृदय में 4 चैम्बर रहता है। ठीक है। इसके कार्य क्या होता है, रक्त को पंप करना और पूरे शरीर में संचालित करना। इसका डायग्राम भी आप बनाना सीख लीजिएगा। अगला है 7 नंबर, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है, यह शरीर को आकार, सहारा और सुरक्षा देने वाला तंत्र है। कंकाल तंत्र उसे हड्डी नहीं होता है, हड्डी उसी को बोला जाता है जो शरीर को खड़ा रखने में मदद करता है, आकार देने में, सहारा देने में मदद करता है। ठीक है। प्रकार, एक्सिलिए स्केलेटन, खोपड़ी, लीड की हड्डी, पसलियाँ मतलब कि ऊपरी भाग। उसके बाद है निचली भाग। निचली भाग में क्या आ जाता है, हाथ पैर की हड्डी। शरीर कार्य क्या है इसका, शरीर को समर्थन, अंगों की रक्षा, आलवीची निर्माण, बोन मैरो। डायग्राम भी याद कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। उत्तर, यह तंत्र शरीर में जानकारी के आदान प्रदान और नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है। प्रकार, कंट्रोल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड। ठीक है। शरीर के अंगों तक संदेश ले जाना, अनैच्छिक कार्य जैसे दिल की धड़कन। अगर हमारे शरीर में कोई बॉडी में तापमान रहता है, कुछ भी जैसे सुई वगैरह लगता है, पैर में कांटा वगैरह, तो उसको कौन भेजता है संदेश, यही भेजता है तंत्रिका तंत्र। किडनी की संरचना और कार्य को समझाइए। किडनी का क्या काम करता है और इसकी संरचना यानी कि डायग्राम बनाना होता है। उत्तर, गुर्दे मूत्र जनन अंग हैं जो शरीर को फिल्टर करके मूत्र बनाता है। किडनी का काम क्या करता है, पेशाब बनाता है। ठीक है। संरचना, किडनी का आपको चित्र बनाना आना चाहिए। उसके बाद किडनी का क्या कार्य होता है, जो भी हम पानी पीते हैं, खाना, उसका अपशिष्ट यानी कि गंदा पदार्थ को बाहर निकालता है और पानी को इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाता है। ठीक है। 10 नंबर आ गया, लीवर। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यकृत, लीवर की संरचना और कार्य को लिखे। लीवर के आपको डायग्राम बनाना है और ये लीवर का क्या काम रहता है इसके बारे में आपको समझाना है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ, कौन है सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर है। ठीक है। जो दाईं ओर स्थित रहते हैं। लीवर कहाँ स्थित रहती है, दाईं ओर। ठीक है। संरचना,
लिवर ऑयल क्या करता है, बाइल जूस बनाता है, ठीक है। और ऊर्जा प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसका डायग्राम भी आप सीख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य नल के कार्य को समझाए, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य नल के क्या क्या कार्य होता है, इसको समझाने को बोल रहा है। उत्तर में सामुदायिक स्वास्थ्य नल गांव या समुदाय के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए काम करती है। वह घर घर जाकर लोगों को बीमारियों से बचने, साफ सफाई रखने और खान पान की जानकारी देती है। उसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, स्वास्थ्य शिक्षा देना, लोगों को हाथ धोने, साफ पानी पीने, पौष्टिक भोजन खाने और बीमारी से बचने के लिए जानकारी देना। 2 में टीकाकरण कराना, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को समय समय पर टीका लगवाना। 3 नंबर, गर्भवती महिला की देखभाल, गर्भ में बच्चे की जांच, मां को दवाई देना और सलाह देना। 4 नंबर, बीमार लोगों की पहचान और अस्पताल भेजना, जैसे बुखार, टीबी, मलेरिया के मरीज को पहचान कर डॉक्टर के पास भेजना। 5 नंबर, परिवार नियोजन की सलाह, ज़्यादा बच्चे ना हो इसके लिए उपाय बताना और साधन देना, जैसे कंडोम, कॉपर्टी हो गया इसके वगैरह। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर चलिए, कुपोषण से बचाओ, कमजोर बच्चों की महिलाओं को अच्छा भोजन खाने की सलाह देना। 7 नंबर, सफाई और स्वच्छता, शौचालय का प्रयोग और गंदगी से बचने की जानकारी देना। 8 नंबर, आपदा के समय सेवा, बाढ़, महामारी या बीमारी फैलने वाले लोगों से मदद करना। 9 नंबर, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूलों में बच्चों की फ्री जांच और स्वास्थ्य शिक्षा देना। अगला नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पोषण की कमी से होने वाली 5 बीमारियों के नाम लिखिए और उनके रोकथाम के उपाय बताइए। उत्तर में पोषण की कमी से होने वाली 5 प्रमुख बीमारी निम्नलिखित हैं। 1 में एनीमिया हो गया, शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। 2 में लैक्टस हो गया, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हड्डी में कमजोर हो जाती है। 3 नंबर क्वाशियोकल हो गया, शरीर में प्रोटीन की बहुत कमी होती है। 4 में माला समझ, शरीर में कुल ऊर्जा और पोषक तत्वों की कमी से होती है। 5 नंबर ग्वाइटल, आयोडीन की कमी से गले में सूजन आ जाती है, इसके रोकथाम के उपाय। 1 में संतुलित आहार लेना, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट और वसा। 2 नंबर हरी पत्तेदार सब्जी खाना, दूध, दही, अंडा, दाल, अनाज। 3 नंबर आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना। 4 नंबर धूप में समय बिताना, विटामिन डी के लिए। 5 नंबर गर्भवती और बच्चों को विशेष पोषण देना। 6 नंबर गरीब बच्चों को मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों से पोषण दिलवाना। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्लेंटल थेरेपी क्या है। प्लेंटल थेरेपी क्या है, इंजेक्शन देने के मार्ग का उल्लेख कीजिए, दवा देने के 5 सही तरीकों को विस्तार से लिखिए। उत्तर, पेंटल थेरेपी क्या है, जब दवा को शरीर में इंजेक्शन के जरिए सीधे रक्त या किसी ऊतक में दिया जाता है तो उसे प्रेनेटल थेरेपी कहते हैं। यह तरीका तब इस्तेमाल किया जाता है जब मरीज को दवा जल्दी असर दिखानी हो या मुंह से दवा ना दी जा सके। इंजेक्शन देने के मार्ग आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इस सब हैं, आप देख लीजिए एक बार। दवा देने के 5 सही तरीके, दवा देने से पहले मरीज का नाम, आईडी और पहचान कन्फर्म कर ले। 2 नंबर, डॉक्टर की पर्ची के अनुसार दवा का नाम, समय और डोज जांचे। 3 नंबर, दवा की मात्रा ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। 4 नंबर, दवा इंजेक्शन मुंह, आँख, कान या किसी भी तय मार्ग से ही दी जाए। 5 नंबर, दवा को सही समय पर और सही अंतराल पर देना चाहिए, जैसे 8 घंटे में।